भारत में दलहन बाजार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि पश्चिम एशिया में जारी लड़ाई, बढ़ते फ्रेट और संभावित अल नीनो के खतरे के बीच केंद्र सरकार तुअर और उड़द के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की समय सीमा 31 मार्च के बाद भी बढ़ा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कि इस साल तुअर और उड़द का घरेलू उत्पादन पिछले साल से कम रहने का अनुमान है। वहीं कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी और युद्ध के कारण बढ़ते फ्रेट और बीमा खर्च से आयात महंगा हो रहा है। ऐसे में सरकार महंगाई को काबू में रखने और बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने के लिए आयात नीति में विस्तार कर सकती है। क्या वाकई बढ़नी चाहिए तुअर उड़द की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट पीरियड? इस पर बात करेंगे महेंद्र कुमार प्रकाश चंद फर्म इंदौर के राहुल वोरा से। मैं हूं कमल शर्मा। राहुल जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल भैया फॉर हैविंग मी। जी राहुल जी, क्या सरकार 31 मार्च के बाद भी तुअर और उड़द के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को जारी रख सकती है और यह अवधि वाकई बढ़ानी चाहिए या नहीं? हाँ, ये आपका सवाल दो पार्ट में है कमल भैया। तो पहली बात तो ये कि सरकार बढ़ा सकती है, बिल्कुल अवधि बढ़ाई जा सकती है, बढ़ानी ही पड़ेगी बिकॉज कि अपना जो उड़द और तुअर जो आती है बेसिकली ये म्यांमार से आती है यानी बर्मा से, और इसके अलावा जो तुअर आती है वो ईस्ट अफ्रीका से आती है। तो ये दोनों रीजन्स को अब इंडियन गवर्नमेंट ने बरसों से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। तो यहाँ से आने वाले माल पर न हम कोई ड्यूटी लगा सकते हैं और यहाँ से फ्री इंपोर्ट अपने देश के लिए जारी रहता है। ये इस बात का जवाब हुआ कमल भैया कि ये माल तो आएगा, तो वो तो उसकी वो लिमिट तो बढ़ी जाएगी। दूसरा एक रीजन और भी है कि बिकॉज की तुअर की फसल और उड़द की फसल दोनों की फसलों में पोल निकला है लास्ट ईयर। उसी वजह से आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब नई तुअर मंडियों में आई थी तो उसमें काफ़ी तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद बाजार थोड़े से सेटल डाउन हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, बट अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि तुअर की भी फसल कम है। गवर्नमेंट ने जो एमएसपी पे तोल का बनाया था उसमें कुल मिला के अभी तक इनको, जो लास्ट खबर मेरे पास है उस अनुसार, कुल मिला के मात्र 1,80,000 टन तुअर तुल पाई है अभी तक सरकार को। तो ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता है कि गवर्नमेंट इस पे बैन लगाएगी। तो अल्टीमेटली ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट तो जारी रहेगा। जी, और सरकार के मुताबिक इस साल तुअर और उड़द का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम रहा है। इस कम उत्पादन का दलहन बाजार पर कितना दबाव बन सकता है? कमल भैया, आप देखिए तो तुअर और उड़द दोनों में दिसंबर जनवरी के महीने में अगर आप चेक करें पूरा, तो तुअर में तकरीबन 1,500 रुपए की तेजी आई थी प्रति क्विंटल और उड़द में तकरीबन 1,700 रुपए क्विंटल की तेजी आई थी। अगर बेंचमार्क माने अपन लेमन को तुअर में जो चेन्नई से बाजार चलता है और दूसरा उड़द एसक्यू वो भी चेन्नई से बाजार चलता है, तो तुअर नीचे में लेमन जो थी वो 6400 रुपए रह गई थी, जो ऊपर में 8,000 रुपए तक बिकी, और जो उड़द एसक्यू था ये नीचे में 7300 रुपए था जो ऊपर में 9,000 रुपए बिका। अभी ये सेटल डाउन होके आपका उड़द एसक्यू की पोजीशन आज भी 87 87.5 है, जो इस बात को इंगित करता है कि मार्केट में माल की कमी है और ये तो थोड़ी सी डिमांड का इश्यू है, अदरवाइज तो बाजार और तेज हो जाते हैं। जी, और राहुल जी, अल नीनो की संभावना अगर सच होती जैसा कि कुछ प्राइवेट वेदर एजेंसियों ने कहा है, हालांकि सरकार के मौसम विभाग की अनुमान अगले महीने आएगा, अगर अल नीनो होता है, सच हो जाती है बात, तो दलहन की कीमतों पर कितना असर पड़ सकता है? वो अगर अल नीनो का इफेक्ट सही हो जाता है या ये अनुमान सही बैठ जाता है कि अल नीनो इस साल आएगा और बारिश कम गिरेगी, तो उसका मेजर इम्पैक्ट जो है यही तीनों चीजों पे आएगा, जिसमें तुअर, उड़द और मूंग होता है। तो मूंग तो बारिश की फसल हमारे यहाँ एमपी में तकरीबन 3-1 लाख टन होने लग गई है, तो गर्मी की फसल, तो उस वजह से तो मूंग का तो काम हो जाएगा, बट तुअर और उड़द का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं अवेलेबल। तो अल्टीमेटली गर्मी का उड़द हमारे यहाँ जबलपुर पट्टी में क्रॉप आती है, बट वो साइज काफी स्मॉल है। इस बार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उस पे एक्स्ट्रा 600 रुपए कुंटल का बोनस अनाउंस किया है, ताकि सरकार ये चाहती है कि उड़द की बोनी बढ़े और उड़द की उपलब्धता में कमी ना आए। बट अल्टीमेटली उसका क्या रिजल्ट आता है ये तो फसल आएगी जब अप्रैल एंड मई में,
जब मालूम पड़ेगा कि उड़द का क्या इम्पैक्ट आता है, उसका जो सरकार ने घोषणा की है। बट अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर अभी अपन देखें तो अल नीनो का इफेक्ट इन तीनों क्रॉपों पे जबरदस्त आना चाहिए। जी, पश्चिम एशिया में युद्ध के बढ़ने से फ्रैट और बीमा खर्च में इजाफा हुआ है। दलहन इंपोर्ट पर इसका कितना असर पड़ने की संभावना है? इंपोर्ट के बाजार पे इसका इम्पैक्ट इसलिए कम पड़ने की संभावना है कि जो अपनी मसूर आती है वो कनाडा से, तकरीबन मेजरली इंपोर्ट कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से है, तो वो ईस्टर्न कोस्ट के थ्रू माल आता है, तो वहां पर युद्ध की कोई स्थिति नहीं है, तो उधर भी कोई स्थिति नहीं बननी चाहिए। दूसरा, आपकी जो तुअर इंपोर्ट होती है वो भी ईस्ट अफ्रीका और म्यांमार से होती है, तो उसमें भी कोई इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, इसका मेजर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक्सपोर्ट मार्केट पे पड़ेगा, बिकॉज कि अपने यहाँ से लाल चना, मसूर दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल जो भी बाहर जाती है, अधिकतर उसका मेजर कंजम्पशन गल्फ कंट्रीज में ज्यादा होता है। और अभी गल्फ ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से और ये वॉर होने की वजह से उस तरफ माल आना जाना बंद भी है, प्लस फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत तेजी से शिपिंग लाइनिंग कंपनियों ने इंक्रीज की भी है, तो इन परिस्थितियों में एक्सपोर्ट पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। जी राहुल जी, ये जो वेदर की बात हो रही है, बार बार अल नीनो की भी बातें हम पढ़ रहे हैं, आ रही है खबरें, और इसके अलावा जैसे चना, मसूर, ऐसे कई दलहन के प्राइस एमएसपी से नीचे चल रहे हैं, तो क्या सरकार इस समय बफर स्टॉक बढ़ाने की रणनीति अपना सकती है? बफर स्टॉक गवर्नमेंट ने घोषणा भी की है कि उनको इस बार बफर स्टॉक बढ़ाना है, बट जैसे तुअर में मैंने आपको आंकड़ा बताया, कुल मिला के 1,80,000 टन ही प्रोक्योर कर पाए एज ऑफ नाउ, तो इसलिए बफर स्टॉक तुअर में या उड़द में तो मिल पाना मुश्किल है। हाँ, ये गर्मी की क्रॉप में जो 600 रुपए का बोनस में इसमें कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये एक अलग विषय है जो भविष्य में देखने को मिलेगा। चना और मसूर ये दोनों अभी मार्केट प्राइस से काफी नीचे चल रही है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद गवर्नमेंट को एमएसपी पे ये दोनों माल तुल जाएंगे, और कम से कम चने और मसूर को लेकर तो बफर स्टॉक सरकार का बनने की संभावना हाल फिलहाल में नजर आती है। जी, अब हम बात करें जैसे कि तुअर, उड़द, चना और मसूर, ये जो चार मुख्य दलहन है, इनके भाव आने वाले महीनों में किस दिशा में जा सकते हैं? हाँ, चने की पोजीशन एज ऑफ नाउ अभी अगर आप दिल्ली बेंचमार्क देखें तो तकरीबन 5600 से 5700 की पोजीशन चल रही है, और इंदौर की पोजीशन चल रही है 5400 से 5600 रुपये। तो ये बाजार अभी एज ऑफ नाउ जो ट्रेडर का या इनका व्यू बन रहा है कि ये बॉटम भाव है, क्योंकि गवर्नमेंट का समर्थन मूल्य 5850 रुपये है चने का, और वैसे भी किसान मंडी में माल कम ला रहा है क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि सरकार माल तुलाएगी, और उसके रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुके हैं, और 1 अप्रैल से सरकार ने घोषणा भी कर दी है कि माल तुलाएगी। तो उस वजह से चना की आवक अराइवल मंडियों में कम है, और जिन स्टॉकिस्ट को या ट्रेडर को माल चाहिए, प्लस मिलर को भी रेगुलर कंजम्पशन के लिए जो माल चाहिए उसकी थोड़ी सी अच्छत हो रही है, तो इस वजह से चने में ऐसा लगता है कि बाजार सुधर जाना चाहिए। मसूर का जहां तक प्रश्न है तो सेम स्थिति मसूर की भी है कि मसूर की एमएसपी 7,000 रुपये डिक्लेयर्ड है, और आज की तारीख में इंपोर्टेड मसूर जो मुंदड़ा, हजीरा या कांडला पोर्ट पे बिक रही है उसकी पोजीशन तकरीबन 550-5600 रुपये है, और मंडियों में जो नई मसूर की अराइवल है हालांकि ना के बराबर है, बट जो भी अराइवल हो रही है वो भी 6,000 से 6200 बिक रही है, जो किसी भी मंडी में पड़ते का हिसाब नहीं है। और अल्टीमेटली मसूर में भी मेजरली माल जो है वो सरकार को तुलने की संभावना है, तो जो नई मसूर बाजार में आनी थी वो मसूर अगर बाजार में नहीं आती है तो सारा जो लोड होगा वो इम्पोर्टेड मसूर जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आपके कांडला, मुंदड़ा, हजीरा पोर्ट पर आ रही है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मसूर के भाव भी बढ़ने की संभावना है। जी, अभी देखिए भारत में भी चने की अच्छी फसल बता रही है सरकार ने, जो अपना एस्टीमेट जारी किया है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी 25 लाख टन के आसपास की फसल बताई जा रही है। क्या ऑस्ट्रेलिया से इस बार हम इंपोर्ट कर पाएंगे, और अगर होगा तो कितनी मात्रा आप मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से भारत चना मंगा सकता है? हम ऑस्ट्रेलिया से ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने इंपोर्ट किया था ऑलमोस्ट 13 लाख मेट्रिक टन्स, एंड लास्ट ईयर उनकी क्रॉप साइज थी ऑलमोस्ट 20 लाख मेट्रिक टन्स। इस साल उनकी क्रॉप साइज ऑलमोस्ट 25 लाख मेट्रिक टन्स के आसपास की है, बट पिछले साल चूंकि इंपोर्टर को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था इंपोर्ट करने में, तो इस साल सौदे जो अगाऊ सौदे हुए थे वो कम मात्रा में हुए थे। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार 5 से 6 लाख टन ऑस्ट्रेलियन चना इंडियन पोर्ट्स पे आ चुका है, और नई फसल को देखते हुए जब अपने यहाँ सामने नई फसल खड़ी थी तो इम्पोर्टर थोड़ा घबराता है माल
बुलाने से, प्लस वॉर की सिचुएशन में और करेंसी का भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो वो फ्लक्चुएशन पे इंपोर्टर के मार्जिन को अफेक्ट करता है। मैं समझता हूँ कि मेजरली ज़्यादा से ज़्यादा इस साल अगर माल इंपोर्ट भी हो पाएगा चना, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हुआ तो लास्ट ईयर की क्वांटिटी के आसपास ही होगा, उससे ज़्यादा हो पाना मुश्किल है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास कैरी फॉरवर्ड बचना चाहिए। जी, तो ऑस्ट्रेलिया से जो चना आएगा क्या वो घरेलू बाजार में प्राइस पर दबाव करेगा, या जैसे सरकार बफर स्टॉक के लिए खरीद रही है तो बाजार एमएसपी के ऊपर बना रहेगा? सरकार बफर स्टॉक के लिए घरेलू माल खरीदेगी तो वो माल बाजार में कम आएगा, और जनरल ट्रेडर को या मिलर को जो माल मिलेगा वो मिलिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का ही माल मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का माल भी अभी कम भाव में ही मिल रहा है, तो एज ऑफ नाउ उन्हीं मालों में ज़्यादा पड़ता है। और अगर वो कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत ज़्यादा लंबी तेजी चने में देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ एक मेजर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज जब सरकार की खरीदी चालू होगी तो उसका जो इफेक्ट बाजार में आता है उस वजह से ऑस्ट्रेलिया चना भी थोड़ा सा तेज हो सकता है, जो अभी कांडला मूंगधड़ा हजीरा पोर्ट पे बिक रहा है। बट इसमें ज्यादा से ज्यादा 400 से 500 रुपए की तेजी नजर आती है, इससे ज्यादा की तेजी नजर नहीं आती। जी, अब अंतिम सवाल की व्यापारियों को जो मसूर और चने से जुड़े हुए हैं उन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए? शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के लिए चना और लॉन्ग टर्म इंपोर्ट के इम्पैक्ट के लिए मसूर रखी जा सकती है। मसूर में एक मेजर फायदा ये है हुआ है कि कनाडा में भाव एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और इंडियन मार्केट में बाजार उतनी तेजी से अभी तक नहीं उसका कोई इम्पैक्ट आया है। तो आज की तारीख में कनाडा से इंपोर्ट कराना डॉलर का जो भाव है रुपये और डॉलर का, उसके मुकाबले में बहुत महंगा पड़ रहा है। तो ये जब तक कम भाव का माल आता रहेगा ये ठीक है, बट अदरवाइज मसूर में मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लस मसूर की दाल जो है वो देशी अभी तक ऐसा होता था कि वो बाजार में जाती थी या एक्सपोर्ट में जाती थी, बट इस साल चूंकि देशी मसूर सरकार को सब तुल जानी चाहिए ऐसा आकलन बैठता है, तो अधिकतर जो मसूर जाएगी वो एक्सपोर्ट के लिए वो भी कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन मसूर की ही दाल बन के एक्सपोर्ट होगी, तो वो भी एक मार्केट पे इम्पैक्ट मारेगा। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि मसूर लॉन्ग टर्म में ज्यादा सस्टेनेबल आइटम है और ज्यादा पैसा दे सकता है एज कम्पेयर टू चना। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया राहुल जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।